बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ईटी 282 सब्जेक्ट हमारा डीएलडी डिजिटल लॉजिक डिजाइन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सबट्रैक्टर। इससे पहले हम लोग एडर पढ़ चुके हुए हैं। एडर उसकी हम दो टाइप्स पढ़ी हैं, एक हाफ एडर और फुल एडर। हाफ एडर जो दो इनपुट्स बाइनरी इनपुट्स को ऐड करता था और फुल एडर जो तीन बाइनरी इनपुट्स को ऐड करता था। उसी के रिलेटेड आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सबट्रैक्टर। सबट्रैक्टर जैसा कि इसके नाम से जाहिर है सबट्रैक्शन का काम करेगा। एडर एडिशन का काम करता था और सबट्रैक्टर सबट्रैक्शन का काम करेगा। तो इसकी भी दो टाइप्स हैं, हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर। हाफ सबट्रैक्टर ऐसा सबट्रैक्टर जो एक वक्त में दो बाइनरी इनपुट्स को सबट्रैक्ट करेगा, दो बाइनरी डिजिट्स को सबट्रैक्ट करेगा, हाफ सबट्रैक्टर कहलाएगा। और इसकी दो इनपुट्स और दो ही आउटपुट्स होंगी। इसी तरीके से जो फुल सबट्रैक्टर है वो एक वक्त में तीन बाइनरी इनपुट्स को सबट्रैक्ट करेगा, उसकी तीन इनपुट्स और दो आउटपुट होंगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाफ सबट्रैक्टर। हाफ सबट्रैक्टर की ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे दिखाई गई है। इसकी दो इनपुट्स ए और बी और इसकी दो आउटपुट्स डिफरेंस और बार। जबकि हाफ एडर जो हमने लास्ट टाइम जिसकी स्टडी की थी उसमें उसकी आउटपुट समिशन और कैरी थी वहां पे। तो अब इसकी जो आउटपुट है वो चेंज हो चुकी है। सबट्रैक्टर की सूरत में इसकी आउटपुट डिफरेंस और बारो होगा, यानी जो समिशन और कैरी वो रिप्लेस हो चुकी हैं डिफरेंस और बारो के साथ। क्योंकि इसकी दो इनपुट्स हैं, इसका जो ट्रूथ टेबल है उसमें हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज वो चार होगी। ए और बी दो हमारे पास इनपुट्स हैं, 0 1 0 1 और बी हमारे पास बनेगी 0 0 1 1। इसकी आउटपुट्स हमारे पास डिफरेंस और बारो है। इसमें जो डिफरेंस का काम है उसको हम देखते हैं। तो जो हमारे पास पहली कंडीशन है 0 0, मतलब दो इनपुट्स को माइनस करेगा, सबट्रैक्ट करेगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास आउटपुट इसकी 0 आएगी। डिफरेंस जो होगा वो 0 है, यहाँ पे 0 दिखाया गया। सेकंड कंडीशन 1 और 0 ये दोनों जब सबट्रैक्ट होंगे तो 1 में से 0 को अगर माइनस किया जाए तो हमारे पास आउटपुट 1 आएगी, हमें कोई बारो नहीं लेना पड़ेगा। तो डिफरेंस हमारे पास 1 और बारो 0 है, यानी कोई बारो नहीं लिया गया। तीसरी कंडीशन इसमें इंपॉर्टेंट है 0 माइनस 1। इस कंडीशन में हमें एक बारो चाहिए क्योंकि 0 में से हम 1 को माइनस नहीं कर सकते। तो इस सर्किट में जब ये कंडीशन आएगी तो इसमें 0 में से 1 को माइनस करने के लिए हमें एक बारो चाहिए होगा। तो बारो आप लेंगे तो यहाँ पे 2 बनेगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा और आपके पास एक बारो की शक्ल में 1 मौजूद रहेगा। तो इस कंडीशन जो थर्ड कंडीशन है इसमें 0 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस में भी 1 आएगा और बारो हमने यहाँ पे 1 लिया। तो ये कंडीशन है जहां पे हमें एक बारो चाहिए। जो इसकी लास्ट 4 कंडीशन है उसमें आप 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। इस सूरत में भी कोई बारो नहीं चाहिए। तो डिफरेंस पे 0 और बारो में 0 यहाँ पे ट्रूथ टेबल में दिखाया गया। अब इसी ट्रूथ टेबल को हम इसकी लॉजिक डायग्राम के साथ देखेंगे, उस पे इसको इंप्लीमेंट करेंगे और इसकी आउटपुट वर्किंग देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। लॉजिक डायग्राम इसमें एडर की तरह, हाफ एडर की तरह एक एक्सॉर गेट और एक एंड गेट दिखाया गया है। एक्सॉर गेट हमें
पता है, हम जानते हैं कि उस वक्त हाई आउटपुट देता है जब उसकी दोनों इनपुट्स डिफरेंट होंगी। और एंड गेट मल्टीप्लिकेशन के असूल पे काम करेगा, दो इनपुट्स को मल्टीप्लाई करके आउटपुट पे कोई ना कोई वैल्यू देगा। तो जब इसकी आउटपुट उस वक्त हाई होती है जब दोनों ही इनपुट हाई होंगी, कोई एक भी लो होने से एंड गेट लो आउटपुट देता है। तो अभी हम इसकी लॉजिक डायग्राम को देखते हैं। इसमें फर्क एडर, हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर में जस्ट फर्क इस इन्वर्टर का है कि यहाँ पे ए इनपुट एंड गेट की जो ए इनपुट है वहां पे एक इन्वर्टर लगा दिया है। अगर इस इन्वर्टर को खत्म कर देंगे तो ये आपका हाफ एडर है, इसने एडिशन के असूल पे काम करना है। तो अभी यहाँ पे जो एंड गेट की ए इनपुट है वहां पे एक इन्वर्टर लगा के जो हाफ एडर सर्किट था वो चेंज हो गया हाफ सब्ट्रैक्टर में। तो अभी हम इसकी लॉजिक ट्रुथ टेबल के मुताबिक इसकी लॉजिक डायग्राम को देखेंगे। पहली कंडीशन में ए और बी इनपुट 0 0 मतलब दो इनपुट हैं, इनको देखते हैं कि हमें आउटपुट में क्या वैल्यू मिलती है। ए इनपुट लो, बी भी लो, ये दोनों एक्सऑर गेट की इनपुट बनेगी। एक्सऑर गेट जैसा कि हमें पता है उस वक्त हाई देगा जब दोनों डिफरेंट होंगी, सेम पे आउटपुट हमें लो देगा। तो इसकी जो आउटपुट यहाँ पे मिलेगी वो लो होगी, ये आउटपुट साइड। अब इसी तरीके से ये ए इनपुट एंड गेट की यहां तक इन्वर्टर की वजह से इन्वर्शन का अमल होगा, ये इसको 1 करेगा, हाई करेगा। बी इनपुट हमारी लो, तो एंड गेट मल्टीप्लिकेशन के असूल पे काम करेगा तो आउटपुट हमें देगा लो। तो ट्रुथ टेबल में भी दिखाया गया है कि डिफरेंस पे लो वैल्यू और बारों पे लो वैल्यू शो हो रही है। इसकी सेकंड लाइन को देखें, ए इनपुट हमारी लो हाई और बी लो है। तो अगर यहाँ पे ए हाई और बी हमारी इनपुट लो है तो एक्सऑर गेट यहाँ पे हाई आउटपुट देगा, क्योंकि दोनों इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट इसकी हाई होगी, जैसा कि ट्रुथ टेबल की लाइन नंबर 2 में भी जाहिर है। अब इसकी एंड गेट की आउटपुट चेक करते हैं। तो यहाँ पे 1 इन्वर्टर इसको लो करेगा, दोनों इनपुट्स लो हो गई तो आउटपुट भी हमें लो मिलेगी। तो 12 पे आपको यहाँ पे लो आउटपुट दिखाई गई है। लाइन नंबर 3 इसको देखते हैं, ए इनपुट लो और बी आउटपुट हाई। ए इनपुट लो, बी आउटपुट हाई। तो यहाँ पे एक्सऑर गेट हमें आउटपुट हाई ही देगा क्योंकि दोनों इसकी इनपुट डिफरेंट है। इसी तरीके से एंड गेट की इनपुट लो, यहाँ पे हाई। इन्वर्टर चूंकि इन्वर्शन का काम करेगा इस लो इनपुट को हाई कर देगा। दूसरी इनपुट इसको ऑलरेडी हाई मिल रही है तो एंड गेट की दोनों इनपुट हाई हैं तो आउटपुट आपकी हाई होगी। तो इस सूरत में डिफरेंस पे भी 1 और 12 पे 1 दिखाया गया। ये वो 12 है जब इन दोनों का डिफरेंस लिया गया था तो हमें एक 12 लेना पड़ा। तो जब इसमें से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास एक 12 यहाँ पे दिखाया गया। इस कंडीशन में हमें एक 12 चाहिए। तो आउटपुट की लाइन ट्रुथ टेबल की लाइन नंबर 3 से जाहिर है कि ए इनपुट लो थी, बी इनपुट हाई थी, तो डिफरेंस हाई और 12 हाई होगी। इस सूरत में हमें 12 लेना पड़ेगा। इसी तरीके से इसकी लाइन नंबर 4 ए इनपुट हाई और बी हाई है तो इस सूरत में डिफरेंस आउटपुट आपको लो मिलेगी और 12 इनपुट आउटपुट भी आपको लो मिलेगी। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था हाफ सब्ट्रैक्टर, जिसको हमने ब्लॉक डायग्राम से, लॉजिक डायग्राम से और उसकी सर्किट डायग्राम को देखा। ट्रुथ टेबल के मुताबिक हमने उसकी लॉजिक डायग्राम को देखा। आज का हमारा टॉपिक था हाफ सब्ट्रैक्टर।